प्रेज़ द लॉर्ड। आशा करती हूँ सारे भाई बहन आप लोग के ऊपर प्रभु का कृपा बने हुए है, प्रभु का अनुग्रह आप लोगों के ऊपर है। तो आज मैं जो वचन बताने जा रही हूँ वो उसका नाम मैंने रखा इफ़्फाता। मतलब ये एक अरामिक वर्ड है जिसका मतलब होता है खुल जा, मतलब बी ओपन। आज मैं ये विश्वास करती हूँ ये वचन सुनने के बाद हमारे जो कान है, जो आत्मिक कान है, जो बहुत सालों से बंद है, वो खुल जाएगा। मैं छोटा सा प्रेयर करके इस वचन को सबके सामने लाना चाहती हूँ। पिता परमेश्वर, आपको मैं धन्यवाद करती हूँ जो वचन आपने हमें दिया है और जो वचन आप मुझे बोलने के लिए मदद कर रहे हो, उस वचन को सुनने के लिए सबका कान आज खुल जाए। हो सकता है आज बहुत सारे ब्रदर एंड सिस्टर का कान बंद है या उनके जीवन में कुछ ना कुछ बंद पड़ा है, उसको इस वचन के द्वारा विश्वास के द्वारा खुलने में मदद करना। जो कान आज इस वचन को सुनेगा उनका सारे बंधन आज खुल जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हो, सुन लीजिए पिता है में। चलिए वचन को मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं और एक बार बता देती हूँ, मेरा हिंदी थोड़ा पुअर है, थोड़ा वीक है, पर मैं विश्वास करती हूँ ऐसे हिंदी में बोलूँगी कि आप लोग समझ जाएंगे। मार्कुस की चैप्टर 7 31 से लेकर 37 मैं पढ़ रही हूँ। फिर वह सूर और सैदा से माफ करिएगा, सूर और सैदा के देशों से निकलकर दिकापुलिस से होता हुआ गालिल की झील पर पहुँचा। तो इसमें दिखाई दे रहा है परमेश्वर की पुत्र यीशु सूर और सैदा नाम के देशों से निकलकर दिकापुलिस से होते हुए गालिल के तरफ जा रहे हैं। और ये लंबा रास्ता था। मैंने गूगल में चेक किया, ये रास्ता करीब 160 किलोमीटर का रास्ता था। और उन दिनों में ऐसे कुछ नहीं था कि जैसे हमें आजकल कार मिलती है, बस मिलती है, ट्रेन मिलती है। हमारे पास पैसा होता है तो हम प्लेन पे भी फ्लाइट पे भी इधर उधर जाते हैं। पर उस समय ये हमें याद रखना है, उस समय कुछ भी नहीं था, पैदल जाना पड़ता था। तो इतना लंबा सफ़र उन्होंने पैदल किया था, जबकि बहुत दूर था। इसका मतलब किसी के लिए, किसी एक ज़रूरतमंद के लिए उनका इतना लंबा सफ़र करने में उनका डिसीजन ये था कि इतना लंबा सफ़र वो करे। तो लोगों ने एक बहिरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर उससे विनती की अपना हाथ उस पर रखे। तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है कुछ लोग एक बहिरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। तो इसमें क्या खूबसूरत बात इसमें क्या है कि कुछ लोग जिन्होंने प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास किया था और उनका ये विश्वास था कि प्रभु यीशु का हाथ उस बहिरे के जो हकला भी था उसके ऊपर रखेंगे तो उसका सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो आज भी ऐसे बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है जो सिर्फ खुद के लिए सोचते नहीं है, वो दूसरे के लिए सोचता है। जब देखते कोई बीमारी में है, किसी का ऐसे जैसे कान बंद है, कोई हकला रहा है, कोई किसी का बुद्धि का कमी है, कुछ भी हो, तो वो उनको ये बताए कि एक है जो ठीक कर सकते हैं। तो ये काम ये लोग कर रहा है। तो आप सोच कर देखिए, आप जो प्रभु को जानते हो तो किसी ने तो आपको बताया था ना, किसी ने तो आपको लेकर प्रभु के सामने लेकर आए थे ना। तो आज उन व्यक्ति को आप याद कीजिए जिन्होंने आपको प्रभु के प्रेम के बारे में बताया था। और खुद को भी ऐसे बनाइए कि जब देखना कि किसी के बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत तकलीफ़ में है, मजबूरी में कोई है, फंसे हुए हैं बंधनों में, तब उनको किसके पास लाना है? प्रभु के पास आना है। ऐसे नहीं लोग सोचते हैं कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं, पर कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा बात है। प्रभु यीशु का नाम जो सामर्थ्य नाम है, जिनमें जीवन है, आज जो प्रभु का सामर्थ्य है उसके द्वारा सब कुछ संभव है। ये हमने देखा है खुद। तो जो चीज़ हमने देखा है, जो टेस्टिमनी हमारे खुद के लाइफ में है, उसके लिए वो बोझ प्रभु ने ही डाला होगा हमारे मन में कि हम लोगों को बताते रहते हैं कि आप आओ, प्रभु के पास आओ, प्रभु यीशु के पास आओ। कुछ देना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आशीषों को लेकर जाओ। ये है प्रभु का एक सिंपल सा पॉलिसी। प्रभु को कुछ नहीं चाहिए, आपका पैसा नहीं चाहिए, कोई भी
फूल नहीं चाहिए, कोई भी ऐसे कोई खाने की चीज़ को नहीं चाहिए, पहने का कुछ भी देना नहीं है, कुछ भी नहीं, एक पैसा का भी कुछ खर्चा नहीं करना है। सिर्फ प्रभु के पास आओ और सित में प्रभु का आशीष को लेकर जाओ, मतलब फ्री में लेकर जाओ। 33 में लिखा है, तब वह उसके भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियों उसके कानों में डाली और थूक कर उसके जीभ को छुआ। तो क्या किया, तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया। तो इसमें क्या देख रही हो कि प्रभु ने उस व्यक्ति को जो बहरे थे उसको अलग से लेकर गए, एक ऐसे जगह पर लेकर गए जिसमें ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो कभी कभी हमें प्रभु में बढ़ने के लिए भी थोड़ा सा अकेलापन का ज़रूरत है। कभी कभी प्रभु के साथ भी अकेला समय बिताना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है कि हम सब कुछ करते हैं, प्रभु के लिए भी करते हैं, प्रभु के सेवा की कार्यों भी करते हैं, पर प्रभु के साथ हम अकेला टाइम नहीं बिताते हैं। तो कभी कभी हमें डेली थोड़ा सा टाइम प्रभु के साथ भी बिताना है, अकेला बिताना है। तो प्रभु तब रूबरू हमारे साथ बात करेंगे। बहुत लोग सोचते हैं कि प्रभु के सामने प्रार्थना करना का मतलब ये होता है प्रभु को सब बता दिया फिर उठ गया। ऐसे नहीं, हम जब प्रभु को बताते हैं तो हमें रुकना है, प्रभु उत्तर भी देते हैं। उस उत्तर को सुनने के लिए प्रभु आज आपका कान को खोले, क्योंकि हम जब प्रेयर करते हैं वो प्रेयर मोनोलॉग नहीं होना चाहिए कि मैं बताते जा रही हूँ, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। प्रभु क्या मांग रहा है मुझसे, वो नहीं सुनना, ऐसे नहीं होना चाहिए। हम जब प्रेयर करते हैं और उसके बाद उत्तर के लिए प्रतीक्षा भी करते हैं, सुनने के लिए प्रतीक्षा करते हैं, तब प्रभु हमारे कानों को भी खुलता है। जब हम प्रभु के साथ कभी कभी अकेला रहते हैं तो क्या होता है, हमारे साथ प्रभु का एक प्राइवेट इनकाउंटर होता है ना। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ब्रदर एंड सिस्टर्स को मैं जानती हूँ जिनके साथ प्रभु ने बात किया है और करते रहते हैं। तो ऐसे उसके लिए थोड़ा अलग होना पड़ेगा, भीड़ से अलग होके। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पूरा आप खुद को एकदम अकेला कर दो, ऐसे नहीं बोल रही हूँ, पर दिन में कुछ समय प्रभु के साथ अकेला बिताओ। तो इधर दिखाई दे रहा है किसी एक के भलाई करने के लिए प्रभु इतना दूर से पैदल आए थे। और क्योंकि प्रभु के लिए वो जो पर्सन था, जो हकले थे, जो बहरे थे, वो बहुत इम्पोर्टेंट था। तो आज मैं आपको ये इस बात से इनकरेज करना चाहती हूँ कि प्रभु आपको भी बहुत प्रेम करते हैं। आप प्रभु के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। ऐसे नहीं कभी सोचना कि मैं योग्य नहीं हूँ प्रभु के लिए। हम कोई भी योग्य ना था, हम ऐसे कुछ अच्छा काम नहीं किए कि प्रभु ने हमें चुना है, प्रभु ने हमें बुलाया है, प्रभु के साथ चलने का मौका मिला है। ये प्रभु का अनुग्रह था कि हम प्रभु ने हमें बुलाया, हमारे कान को खोला और प्रभु के बुलाहट को हम सुना और उनके पीछे चलने का एक अंगीकार किया। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आज भी प्रभु ऐसे कुछ लोगों के लिए बहुत दूर जाते हैं और ये आशा उनका भी रहता है जब प्रभु उनके पास जाए, उनके साथ जब प्रभु का बुलाहट उनके जीवन में आए, वो भी सुने और उत्तर करे। तो इधर दिखाई दे रहा है, उन्होंने अपना उंगली उनके कान के अंदर डाली और थूक कर उसके जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उससे कहा, इफ्फता। इफ्फता का मतलब मैं पहले भी बोला है, इसका मतलब है खुल जा। तो उसके कान खुल गए और उसके जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगे। तो आज भी मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर किसी के कान में हाथ डाल रहा है और बोल रहा है खुल जा। आज भी ऐसे किसी का कान बहुत दिनों से, बहुत सालों से उनको प्रभु बुला रहे हैं। प्रभु उनका सब कुछ समझते हुए भी उनका उत्तर ना रहा, उन्होंने उत्तर नहीं किया, प्रभु को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया। अभी भी प्रभु उनके लिए उनको ढूंढते हैं, उनको बुलाते हैं। तो प्रभु बुला रहा है, तो वो बुलाहट सुनने के लिए आपका कान खुल जाए, और यही मेरा प्रार्थना है। और जो लोग सोचते हैं कि मैं ठीक से बोल नहीं सकती, मैं या बोल नहीं सकता, तो मैं कैसे बोलूँ, कैसे ही सुसमाचार को सुनाऊँ। मैं भी इतना अच्छा बता नहीं सकता, मैं कभी कभी तो मैं भी हकलाती हूँ, कोई नहीं, पर
प्रभु आपको यूज़ करे। आप जो जितना भी आप बोल सकते हो उसके द्वारा प्रभु का स्तुति करे, प्रभु का महिमा करे, लोगों के लिए प्रार्थना करे, लोगों के छुटकारा के लिए प्रार्थना करे और लोगों को बताए एक आशा अभी भी है, जो उनका नाम है यीशु मसीह। और सच में वो कोई धर्म नहीं है, कोई भी, वो जीवन देते हैं, सिर्फ हमारे जीवन को बदलने के लिए वो आए थे। कोई भी मतलब ऐसे नहीं, कुछ मांगते नहीं है प्रभु। तो ये बात हम भी मुंह खुल के साफ साफ बता पाए। हमारे अभी भी जीव में हो सकता है हम सारे बात स्पष्ट रीति से कहते हैं, पर प्रभु के बाद जब बताना होता है, उनका टाइम आता है। प्रभु के किसी के लाइफ में ऐसे हुआ है, बहुत बड़ा कार्य प्रभु ने किया है। जब प्रभु ने किया है तो वो बहुत धन्यवाद किया, पर जब लोगों के सामने कहने का टाइम आ गया कि अभी वो टेस्टिमनी को बताए प्रभु ने इतना बड़ा काम किया है, प्रभु तो कुछ मांगता ही नहीं है, सिर्फ ये मांगता है कि हम उनको धन्यवाद करें और वो प्रभु का ये गवाही लोगों को बांटे कि प्रभु देखो इतना बड़ा काम मेरे जीवन में किया है, तो आपके जीवन में भी हो सकता है। पर तब उनका मुंह बंद हो जाता है। आज मैं यही प्रार्थना करती हूँ, उनका मुंह, उनका टंग खुल जाए और वो मुंह खुल के प्रभु का बड़ाई कर पाए सबके सामने। पता नहीं इसमें इतना सोचने का क्या बात है, जो काम हुआ है वही तो बता रही हूँ ना, कोई झूठ ना बहुत बता रही हूँ। तो चलिए छोटा सा प्रेयर आज करती हूँ। प्रभु परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए। आज मैं भी ये आपने जैसे बोला था, हिफ्फा था, मैं ये बोलती हूँ, खुल जा। जिनका कान बंद है आपके वचन के लिए बंद है, जिनका मुंह बंद है आपके स्तुति करने के लिए बंद है, हो सकता है आपका प्रशंसा करने के लिए बंद है, हो सकता है प्रार्थना वो कर नहीं सकती और कर नहीं सकता, तो उनका जीभ भी खुल जाए, उनका मुंह खुल जाए, उनका कान खुल जाए, स्पिरिचुअल ईयर्स ओपन हो जाए, उनका हृदय खुल जाए। उनके जीवन में ऐसे कुछ है जो बंधा हुआ है, ऐसे कुछ है अभी भी ऐसे बंधन में वो बंधा हुआ है, ऐसे है, हो सकता है वो व्यभिचार के बंधन है, हो सकता है कोई नशा का बंधन है, हो सकता है गलत फहमी के बंधन है, हो सकता है कुछ ऐसे कैरेक्टर के बंधन जिससे वो प्रभु के पास नहीं पहुंच पा रहा है, या बहुत कोशिश करने के बाद भी वो बंधन टूट नहीं रहा। हो सकता है पीढ़ी से पीढ़ी तक होते हुए जो श्रापों का बंधन वो भी उनके साथ है। ये सारे बंधे हुए चीज़ों को मैं आपके सामने रखती हूँ और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बोलती हूँ, सारी खुल जाए। प्रभु उनके मुंह खुल जाए, उनके जीवन के सारे बंधनें खुल जाए, श्राप का बंधन टूट जाए और उनका कान खुल जाए, उनका आंखों के जो सामने जो पर्दा है वो भी खुल जाए, वो भी हट जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांग रही हूँ, सुन लीजिए पिता, आमीन।